अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक होगा MT4 की ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली MT4 जो है ना, वो एक 32 बिट प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। अब जब आप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो इसमें जो पहली चीज़ जो आपको करनी होती है वो ये कि आपने जो है वो टूल्स पे क्लिक करना होता है और आपने ऑप्शंस पे क्लिक करना होता है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद जो पहला आपने ऑप्शन सेट करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो है चार्ट्स के अंदर। चार्ट्स के अंदर आपने यहाँ पे जो है वो फिगर बड़ा होता है, यानी डिफ़ॉल्ट फिगर इसका 50,000 होगा, राइट? तो 50,000 का मतलब ये कि यहाँ पे अगर हम हैं तो 50,000 बार्स की हिस्ट्री ये डाउनलोड करेगा। तो आपने इस फिगर को कम करना है। इस फिगर को आपने 5,000 10,000 कर देना है। अ, इसमें डिपेंड करता है कि आपने कितने चार्ट्स लोड किए हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब प्लेटफॉर्म पे अगर आपने 20 25 30 चार्ट्स लोड किए हुए हैं तो आपको अ, इसको जो है वो 5,000 के राउंड करना पड़ेगा। मैक्सिमम बार्स इन हिस्ट्री एंड देन मैक्सिमम बार्स इन चार्ट आपको 4,000 करना होगा या 3,000 करना होगा। दिस डिपेंड्स on the number of indicators that are in your system, and this depends on the कितने आपने कितने आपने इंडिकेटर्स लोड किए हुए हैं अपने चार्ट में और उनका लुक बैक पीरियड क्या है। हिस्ट्री में आपको मैक्सिमम बार्स इन हिस्ट्री में आपको 5,000 ऐड करना होगा। मैक्सिमम बार्स इन चार्ट आपको 4,000 करना होगा। ये करने के बाद आपके प्लेटफॉर्म जो है वो हैंग नहीं होगा, स्टॉल नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा। इसके बाद सर्वर को तो आपने कुछ नहीं करना होता। सर्वर के अंदर एक ऑप्शन आप अन अनचेक कर सकते हैं, वो इनेबल न्यूज़। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ न्यूज़ आपको नज़र आती है, ये आपने अनचेक कर देना है अगर आपको न्यूज़ नहीं चाहिए। बिकॉज़ न्यूज़ आपको दूसरे सोर्सेज़ से मिल जाती है, तो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको न्यूज़ नहीं चाहिए होती है। तो ये आप अनचेक कर देंगे। फिर आप ऑब्जेक्ट्स में आ जाएँ, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ट्रेड में आ जाएँ, तो ट्रेड में यहाँ पे आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट साइज़ कर दें, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट साइज़ आपने ट्रेड का रखना है। सही है? फिर एक्सपर्ट एडवाइज़र अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ये इनेबल कर देंगे। नोटिफ़िकेशंस के अंदर अगर आपको इनेबल पुश नोटिफ़िकेशंस करनी है प्लेटफ़ॉर्म, तो वो आप इनेबल कर देंगे। ये ऑप्शन बेसिकली उस वक़्त चलता है जब आपने अपने अ, फ़ोन के ऊपर आपको अलर्ट्स चाहिए हों। यानी बेसिकली इसको हम अनचेक कर देते हैं, नोटिफाई ऑफ ट्रांजैक्शंस। बेसिकली ये होता है कि जब यहाँ पे एक अलर्ट जनरेट होता है या यहाँ पे अलर्ट जनरेट होता है या यहाँ पे अलर्ट जनरेट होता है सेल का सिग्नल, तो आपको उसका अलर्ट जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पे मिल जाए। यहाँ पे तो पॉपअप अलर्ट की विंडो आएगी, लेकिन उसके साथ-साथ आपको जो है वो आपको फ़ोन पे भी उसका अलर्ट मिल जाए। लेकिन फ़ोन पे आपको MT4 इंस्टॉल करना पड़ेगा और MQL आईडी के साथ लॉगिन करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको MQL आईडी के साथ लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट फिर बताता हूँ कहाँ पे वो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। एक्चुअली आप उसमें लॉगिन करेंगे, नोटिफिकेशंस हो गया। ईमेल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ईमेल पुश नोटिफिकेशंस चाहिए। एफटीपी की डिटेल की ज़रूरत नहीं है। फिर सिग्नल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। कम्युनिटी के अंदर आप लॉगिन करेंगे। बेसिकली आप कम्युनिटी में जाते हैं, यहाँ आप MQL का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं और आप लॉगिन कर लेते हैं। और एक ऑप्शन है इवेंट्स का। इवेंट्स मुझे जब कोई अलर्ट जनरेट होगा तो कौन सी अलर्ट की टोन बजेगी, यानी म्यूजिक बजेगा या रिंग टोन बजेगी, रिंग टोन टाइप की आप समझ लें, या एक पिंग करके अलर्ट जब जनरेट होगा किसी भी तरह का तो ये ऑडियो आवाज़ आएगी। तो अ, मुझे ये अलर्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं इसे अनइनेबल कर देता हूँ। डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टेंसेस कि अगर आपको अलर्ट्स चाहिए, यानी वो उसकी अलर्ट की नोटिफिकेशन चाहिए ऑन द स्पीकर, आपके जो स्पीकर्स हैं उनसे अगर अलर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हैं। ओके कर लेते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन जो है वो बात ये है कि आपने जो इंडिकेटर्स आपके सिस्टम में लोड हुए हैं वो आपने लिमिटेड रखने, उसमें ज़्यादा इंडिकेटर्स आपने इंस्टॉल नहीं करने हैं। जो ज़रूरी है वही इंडिकेटर्स आपने अपने सिस्टम में रखने हैं।
दूसरा ये कि चार्ट्स जो हैं वो आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा चार्ट्स होंगे तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो वो आपने भी चार्ट्स वही लोड रखने हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स आप ट्रेड कर रहे हैं। अब क्योंकि जो बेसिक लोग जब स्टार्ट ऑफ करते हैं तो उनके लिए रिकमेंडेड ये कि वो 3, 4, 5 पेयर से ज़्यादा वो नहीं ट्रेड करें। अच्छा, अब इसमें जैसे मिसाल के तौर पे मैं जो हूँ वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है 4 आवर्स का। तो 4 आवर्स पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो सारे फॉरेक्स के पेयर्स को मैं 4 आवर्स के ऊपर लोड कर लेता हूँ, राइट? वो 4 आवर्स पे लोड हो जाते हैं। लेकिन गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, नैस्डैक, इस तरह के जो भी पेयर्स हैं, वो मैं लोड करता हूँ 4 टाइम फ्रेम के अंदर। यानी कि ये 15 मिनट में मुझे गोल्ड की प्राइस मूवमेंट नज़र आ रही है, सही है? 1 आवर के ऊपर मुझे गोल्ड की प्राइस मूवमेंट नज़र आ रही है, 4 आवर के ऊपर मुझे गोल्ड की प्राइस मूवमेंट नज़र आ रही है और डेली पे प्राइस की मूवमेंट नज़र आ रही है, राइट? इस तरह से यहाँ पे ऑयल के भी मैंने 4 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब ये हुआ कि एक कैंडल 15 मिनट की प्राइस मूवमेंट है। इस तरह 1 आवर, इस तरह 4 आवर और इस तरह डेली। इसमें समटाइम्स आपको जो है वो राइट क्लिक करके अपने टेम्पलेट पे जाके अपनी टेम्पलेट को लोड कर लेना चाहिए आफ्टर से हर चार्ट के ऊपर एवरी फ्यू डेज से, तो रिफ्रेश हो जाता है प्लेटफॉर्म। अगर यहाँ पे मिसिंग कैंडल्स आ रही हैं, यानी प्राइस थोड़ी आपको आगे नजर आ रही है और कुछ मिसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे जाके एक रिफ्रेश का भी ऑप्शन होता है। तो रिफ्रेश का ऑप्शन करने से वो जो मिसिंग कैंडल्स होंगी, अगर वीकेंड पे कुछ मिसिंग कैंडल्स हैं, तो वो आपको वो लोड कर लेगा, राइट? इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक मैं आपको टिप देता हूँ कि आप बेसिकली जैसे अ, एक तो लोग ऑप्शन ये करते हैं कि जैसे किसी भी चार्ट पे जाते हैं और राइट क्लिक करके टाइम फ्रेम्स में जाके टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। तो ये आप ना करें, क्योंकि यहाँ से अगर आप टाइम फ्रेम करते हैं तो आपका प्लेटफॉर्म हैंग हो सकता है। तो आप जो है वो बेसिकली या यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, तो ये भी आप ना करें। आप फिर इस तरह का ऑप्शन करें कि जैसे आपने 4 चार्ट्स खोल लिए या 3 चार्ट्स खोल लिए या 2 चार्ट्स खोल लिए और उस पे डिफरेंट टाइम फ्रेम आपने लोड कर दिया, और वो लोड करने के बाद आपने उसे उसी तरह रखना है, टाइम फ्रेम आपने नहीं चेंज करना, क्योंकि जब आप टाइम फ्रेम कभी अगर चेंज करेंगे तो आपका प्लेटफॉर्म हैंग हो सकता है। अब प्लेटफॉर्म अगर आपका हैंग होता है तो एक ऑप्शन यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, या आपको अगर कनेक्शन में नो कनेक्शन दिखा रहा है तो यहाँ पे जाके आप इसे रीस्कैन सर्वर्स कर सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे डेटा सेंटर से कनेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। नॉर्मली तो आपका सबसे फास्ट डेटा सेंटर से कनेक्ट होता है, जो भी होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि वो आपको किसी स्लो सर्वर से कनेक्ट कर देता है। तो अगर आप रीस्कैन क्लिक करते हैं तो वो रीस्कैन भी वो ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपके पास, फिर वो वापस से उसे रिफ्रेश करता है। एक इसमें ऑप्शन होता है वीपीएस होस्टिंग लेना। तो वीपीएस होस्टिंग में अगर आपका सिर्फ आपने ये रन करना है, यानी बेसिकली वीपीएस क्लाउड होस्टिंग को कहते हैं कि आपने अपना विंडोज़ का प्लेटफॉर्म सर्वर पे होस्ट कर लिया है। तो उससे आपका ये जो पिंग टाइम होता है, यानी आपका रिस्पॉन्स कनेक्शन टाइम होता है टू द सर्वर, वो बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाता है। इसमें इंटरनेट पे बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो आपको डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के सर्वर्स देते हैं। रिमोट उनसे आपको कनेक्ट करने के लिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन शेयरिंग आपको यूज़ करना होता है अपने प्लेटफॉर्म पे। अब रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है वो सिर्फ विंडोज़ 10 या 11 प्रोफेशनल के साथ आता है, वो होम के साथ नहीं आता। तो अगर आपके पास होम का लाइसेंस है तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा टीम व्यूअर या एनी डेस्क। ये दो ऑप्शन आपके पास होते हैं कि वहाँ आप सर्वर पे भी इंस्टॉल करें, क्लाइंट के पास भी इंस्टॉल करें। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी ऑफ द जो वीपीएस होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन रिकमेंड करते हैं, राइट? मैंने वो भी टेस्ट किए हैं, कनेक्शन स्पीड उससे बहुत इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन उसमें आपको बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कितने चार्ट्स लोड कर रहे हैं। जैसे अब हम यहाँ पे टास्क मैनेजर में अपने आ जाते हैं, तो हमें टास्क मैनेजर में बेसिकली ये बता देगा परफॉर्मेंस प्रोसेसेस के अंदर कि हमारा सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, मेमोरी कितनी यूटिलाइज हो रही है, डिस्क स्पेस कितनी यूटिलाइज हो रही है। तो आपको ट्रेडिंग के लिए जो कंप्यूटर चाहिए वो हाई स्पेक का कंप्यूटर चाहिए।
जैसे अब नॉर्मली आपके पास रैम ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 8 GB आपके पास रैम होनी चाहिए, 16 GB रिकमेंडेड। जितने चार्ट्स आप लोड करेंगे उतने वो मेमोरी में आपकी ज़्यादा जगह लेगा। इस तरह प्रोसेसर आपके पास जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने चार्ट्स लोड कर रहे हैं। i3 और i5 उसका लोड हैंडल नहीं कर सकता। तो आप लोड तो हैंडल कर लेता है, लेकिन डिपेंड्स, फिर आप इतने चार्ट्स लोड नहीं कर सकते। ये भी डिपेंड करता है कि जो भी आपके यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं वो कितना कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर कर रहे हैं। तो आपके पास जो है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड सीपीयू होना चाहिए। जैसे मेरा जो प्रोसेसर है वो काफ़ी हाई एंड प्रोसेसर है। जैसे मेरे पास Xeon का प्रोसेसर इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। मेरे पास जो है वो ग्राफिक कार्ड 8 GB का हुआ हुआ है। राइट, मेरे पास जो प्रोसेसर है वो मेरा Xeon प्रोसेसर है। 3.6 गीगाहर्ट्ज इसकी बेस बेस स्पीड है। मेमोरी जो है वो मेरे पास 16 GB है। तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। हार्ड डिस्क मेरे पास SSD लगी हुई है। नॉर्मल हार्ड डिस्क रिकमेंडेड नहीं है, आपको जो है वो SSD इंस्टॉल करनी चाहिए। राइट, ईथरनेट आपके पास जो है वो वाईफाई का कनेक्शन इतना स्टेबल नहीं होता। तो बेसिकली आपको जो है वो अपने राउटर से केबल कनेक्ट करनी है डायरेक्टली ऑन द डेस्कटॉप और द लैपटॉप। लैपटॉप भी आपका हाई एंड होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की इतनी ज़रूरत नहीं होती आपको, ग्राफिक कार्ड आपको डेडिकेटेड नहीं चाहिए। ग्राफिक कार्ड आपका अगर बिल्ट इन भी है तो ट्रेडिंग के लिए दैट शुड बी इनफ। लेकिन आप अगर लेकिन यही होता है कि अगर वो आप बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं इंटेल का, तो वो सीपीयू के अंदर से ही उसकी प्रोसेसिंग पावर ले रहा होता है। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने जीपीयू को सेपरेट कर लें। वो 4 GB का कार्ड हो, 8 GB का कार्ड हो, थोड़ा सा हाई एंड कार्ड आपको चाहिए ग्राफिक का, कि वो ग्राफिक का जो प्रोसेसिंग लोड है वो सेपरेट हो जाए एंड आपका सीपीयू का लोड फिर सेपरेट हो जाए। तो दीज आर माय रिकमेंडेशंस कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अ, मैं आपको अपने सिस्टम की स्पेक भी दिखा देता हूँ। तो यस, मेरे पास जो है वो विंडोज़ 11 है। मेरा जो डेस्कटॉप केसिंग है वो डेल प्रिसिशन है 580 टावर। और मेरे पास Xeon प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है W2123 3.6 गीगाहर्ट्ज। और इसमें 4 कोर्स हैं, 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं। डेल का सिस्टम है ये। राइट, इसमें हमारे पास जो फिजिकल रैम है वो 16 GB है। और हमारे पास जो है वो दीज आर दी स्पेक्स। तो ट्रेडिंग के लिए आपको थोड़ा सा बेहतर स्पेक्स का कंप्यूटर चाहिए। राइट, उससे आपको यहाँ पे लैगिंग के इश्यूज नहीं आएंगे अपने प्लेटफॉर्म में। राइट, भले आपका प्रोसेसर 64 बिट हो, लेकिन आपका जो प्लेटफॉर्म है वो 32 बिट है। स्टिल MT4 इज 32 बिट प्लेटफॉर्म। टू फुली यूटिलाइज योर, अगर आप MT5 पे हैं और आपको MT5 का प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, तो आपका प्लेटफॉर्म जो है वो 100% यूज़ कर सकेगा ऑफ द प्रोसेसर एंड द मदरबोर्ड एंड द आर्किटेक्चर ऑफ 64 बिट। लेकिन क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म ही 32 बिट है, तो वो 64 बिट को वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, वो सिर्फ 32 बिट को यूटिलाइज करता है। बट अगर आपका सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस हाई एंड हैं, तो आप एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म भी लोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। MT4 की इंस्टॉलेशंस कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू अचीव मोर इन लेस टाइम। अब मैं आपको वर्क फ्लो बताऊंगा कि किस तरह से, जब ये इंस्टॉलेशन डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन से आप स्टार्ट करते हैं, तो आपने चार्ट्स का सेटअप किस तरह से करना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लोड करेंगे तो आपके पास इस तरह की 4 विंडोज़ आ जाएंगी। इनको आप क्लोज़ कर दें। फिर जस्ट टू रीकैप, आप टूल्स में जाते हैं, आप ऑप्शंस में जाते हैं, न्यूज़ को आप डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि न्यूज़ भी एक्स्ट्रा लोड प्लेटफॉर्म पे डाल रहा होता है। चार्ट्स में चले जाते हैं, यहाँ फिगर है 5,12,000। इसको आप जो है वो आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। आपने इसे 5,000 कर लिया, यानी मैक्सिमम बार्स इन हिस्ट्री, और मैक्सिमम बार्स इन चार्ट आपने कहा मुझे 4,000 चाहिए। यानी जो डिस्प्ले हो रहे होंगे वो 4,000 होंगे, लेकिन 5,000 बार्स वो अपनी हिस्ट्री में रखेगा। और फिर जब नई कैंडल लोड होगी तो वो पुरानी कैंडल को डिलीट कर देगा। ऑब्जेक्ट्स में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड्स, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी
रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड होता है। तो अगर आप इंटेंड करते हैं कि आप चाहते हैं कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करें किसी भी किस्म की, तो इसे इनेबल करना होता है। नोटिफिकेशंस होती हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ईमेल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एफटीपी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिग्नल्स में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वंस आप कनेक्ट करेंगे एमक्यूएल कम्युनिटी से, तो फिर ये ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाता है। तो आप कम्युनिटी में जाएंगे, यहाँ पे आप एमक्यूएल यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। इवेंट्स को एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप चेक अनचेक कर सकते हैं। ये करने के बाद आपके पास यहाँ पे मार्केट वॉच होती है लेफ्ट पे। तो मार्केट वॉच पे आप राइट क्लिक करते हैं और आप आ जाते हैं सिंबल्स पे। जब आप सिंबल्स पे जाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर ब्रोकर आपके पास यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट फोल्डर्स होंगे। तो उसमें आप जो है वो क्लिक, यानी आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं प्लस पे, तो ये सारी लिस्ट आ जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर ब्रोकर कि कौन सा पेयर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो या तो आप ऐसा करेंगे, पहले क्लिक करके शो ऑल कर दें तो सारे शो हो जाएंगे। फिर इसमें से जो पेयर्स आपने ट्रेड नहीं करने वो आप अनचेक करते जाएं। जो पेयर्स आपने ट्रेड नहीं करने वो आप अनचेक करते जाएं। दिस कैन बी वन वन ऑप्शन फॉर योर वर्क फ्लो। ये ट्रेड नहीं करना, ये ट्रेड नहीं करना, ये ट्रेड नहीं करना, ये ट्रेड नहीं करना, राइट, ये ट्रेड नहीं करना। इस तरह से आपने ये पहले एक सिलेक्शन इसमें से कर लिया। फिर आपको अगर गोल्ड ट्रेड करना है तो आपने गोल्ड इनेबल कर लिया, सिल्वर ट्रेड करना है तो आपने सिल्वर ट्रेड कर इनेबल कर लिया। सीएफडी के अंदर कुछ नहीं करना, फ्यूचर्स के अंदर कुछ नहीं करना। कैश इंडिसेस में डिपेंड्स, यहाँ वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम एट द मोमेंट सिर्फ यूएस टेक नैस्डैक जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हमने इनेबल कर लिया। बाकी शेयर्स भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका ब्रोकर सपोर्ट करता है तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं शेयर्स, वो भी आप ट्रेड कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। फिर आप जो है वो फॉर एग्जांपल यूएस ऑयल आपने ऐड कर दिया। स्पॉट कमोडिटीज़ में आप डॉलर इंडेक्स देख सकते हैं अगर आप चाहें। और आप जो है वो अपना क्रिप्टो के अंदर जाके बिटकॉइन भी आप इनेबल कर सकते हैं अगर चाहें। और इंडिकेटिव पे जाके आपने यहाँ हाइड कर दिया, तो वो जो इनिशियली स्टार्ट हुए थे वो डिलीट हो गए। अब आपने क्लोज कर दिया, नेविगेटर विंडो को आपने क्लोज कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो आपके लिए ईज़ी होता है ये विंडोज़ को लोड करना। लेकिन अगर इस प्लेटफ़ॉर्म में ऑलरेडी कुछ ट्रेड्स लाइव हैं, राइट? तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज़ नहीं होगा। फिर जो है वो आपके शुरू में वो पेयर्स आ रहे होंगे और फिर ये अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट चल रही होगी। तो वो आपको इस तरह से करना होगा कि आप राइट क्लिक यहाँ करते हैं और चार्ट विंडो खोलते हैं। फिर दूसरे वाले पे क्लिक करते हैं, चार्ट विंडो खोलते हैं। फिर तीसरे पे क्लिक करेंगे, चार्ट विंडो। इस तरह से आप सारी चार्ट विंडोज़ पहले तो ओपन कर लेंगे अपनी, जो आपने करनी है। ये मैं आपको वर्क फ्लो बता रहा हूँ कि जिस वर्क फ्लो के साथ आपने MT4 में काम करना है, इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपका प्लेटफॉर्म का हैंग होने का जो रिस्क है वो कम से कम होता जाएगा। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि अगर आप किसी भी तरह से आप अगर इस पे आपका वर्क फ्लो सही नहीं होगा तो आपका प्लेटफॉर्म जो है वो बीच में हैंग हो जाएगा। मैंने पहले आपको कहा था कि भाई आपको जो है वो टाइम फ्रेम ज़्यादा स्विच नहीं करनी अपने प्लेटफॉर्म पे। तो हम उसी तरह से इसमें काम करेंगे। हमने पहले सारे जो हैं वो फॉरेक्स के पेयर्स लोड कर लिए, सही। फिर हमने 3 चार्ट्स इसमें गोल्ड के लोड कर लिए, एक चार्ट, दूसरा चार्ट और फिर तीसरा चार्ट। फिर हमने सिल्वर अगर ट्रेड करना हो, फिर हमने यूएस ऑयल ट्रेड करना है, तो इनके हमने 3 चार्ट खोल लिए क्योंकि हम 3 टाइम फ्रेम्स में ये लोड चेक करेंगे। लेट्स डू 4 टाइम फ्रेम्स, ऑलराइट। और आप गोल्ड का भी एक और चार्ट खोल लेते हैं। आपने गोल्ड का एक और चार्ट खोल लिया, इसके बाद आपने बिटकॉइन का चार्ट खोल लिया अगर आपको बिटकॉइन देखना है तो। 4 ये हो गया। अब पहला काम आपने ये करना है कि आपने सारे चार्ट्स पे जाना है, फर्स्ट से स्टार्ट करना है, और जो आपका डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम है वो आपने इसमें लोड कर लेना है यहाँ से। एक काम आप ये कर सकते हैं कि इस बॉक्स को आपने क्लिक करके यहाँ ऊपर ड्रैग कर दिया, इस बॉक्स को क्लिक करके आपने यहाँ ऊपर ड्रैग कर दिया। अब एक काम आप ये कर सकते हैं जो मैं करता हूँ कि यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कस्टमाइज पे जाते हैं और जो कैंडल्स आपने नहीं देखनी वो आप पहले ही यहीं से रिमूव कर दें।
जिन टाइम फ्रेम्स का आपको काम नहीं है वो आपने बटन ही उसका रिमूव कर दिया। अब आप एक एक करके, मेरा डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम होता है 4 आवर, तो मैं सारे चार्ट्स को 4 आवर पे पहले लोड कर लूँगा। अगर आप ये सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपका चार्ट बीच में स्टक अप नहीं होगा MT4 में। आफ्टर मे बी हंड्रेड्स ऑफ ट्राइज आई हैव कम अप विद दिस प्रोसेस फ्लो। ये प्रोसेस फ्लो अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चार्ट जो है वो प्लेटफॉर्म स्टकअप नहीं होगा। अब नॉर्मली प्लेटफॉर्म जब आप इसमें इंडिकेटर्स लोड कर लेते हैं तो फिर, और आप फिर टाइम फ्रेम अगर चेंज करना चाहते हैं तो समटाइम्स स्टकअप हो जाता है आपका प्लेटफॉर्म। तो व्हाट हैपेंस कि आप जब इस पे किसी भी चार्ट पे क्लिक करते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम लोड करते हैं 4 आवर पे, तो वो 4 आवर का चार्ट उसमें डाउनलोड करता है। मैं आपको जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड में आपको वो दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे हिस्ट्री सेंटर होता है, टूल्स में जाके हिस्ट्री सेंटर में आप जाते हैं और यहाँ आप किसी भी पेयर की हिस्ट्री देख सकते हैं कि आप जब जाते हैं कि इसकी हिस्ट्री कितनी इन्होंने डाउनलोड की हुई है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये आपको बता देता है कि भाई इसका 4 आवर का चार्ट हमने डाउनलोड किया है, इसका 1 आवर का चार्ट हमने डाउनलोड नहीं किया है, 15 मिनट का डाउनलोड नहीं किया है। तो व्हाट हैपेंस कि वंस आपके पास अगर टेम्पलेट इसमें लोड हो जाती है और यहाँ पे आप क्लिक करके मैन्युअली भी क्लिक करके वो टाइम फ्रेम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड तो वो आपको कहेगा कि आप वो मेटा कोड से वो डाउनलोड कर रहा होगा, राइट। इस तरह के ईएज मिलते हैं। अगर आपको हिस्ट्री ज़्यादा चाहिए तो ऐसे ईएज हैं, प्लगइन्स, उसे क्या मैं कहूँगा, इंडिकेटर्स हैं जो पूरी हिस्ट्री डाउनलोड आपके लिए कर लेंगे। आपको इंडिविजुअली यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना पड़ता, बट वो डिपेंड करता है फॉर पीपल हु वांट टू स्विच बिटवीन टाइम फ्रेम्स। तो वो आप इस तरह से आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डाउनलोड कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पेयर्स। लेकिन क्योंकि मुझे ज़्यादा डेटा इसमें लोड करना नहीं है, मुझे सिर्फ 4 आवर का चार्ट देखना है, तो मैं इसमें फिर मुझे 4 आवर की ही कैंडल की ज़रूरत है, 4 आवर का चार्ट मुझे चाहिए। और वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडल्स चाहिए, मुझे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हिस्ट्री का मतलब कि आपका प्लेटफॉर्म स्लो होगा। प्लेटफॉर्म स्लो होने का मतलब कि आपको आपका जो वर्क फ्लो, जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए हम ये वर्क फ्लो फॉलो करेंगे कि जिससे हम पहले चार्ट में सारे टाइम फ्रेम्स को हम लोड कर लें। 4 आवर हमारा अगर डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम है, इट कुड बी 1 आवर, इट कुड बी डेली टाइम फ्रेम। मैं आपको सजेस्ट ही करूँगा कि इन योर फॉरेक्स ट्रेडिंग आप थोड़ा हायर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें, क्योंकि आपको सिग्नल्स जो है वो स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स मिलेंगे। आइडियली आपको डेली टाइम फ्रेम ट्रेड करना चाहिए, लेकिन डेली टाइम फ्रेम इज़ जस्ट टू लॉन्ग। तो टू एंड 1 आवर इज़ मे बी टू स्मॉल। तो 15 मिनट और 1 आवर जो है वो डे डे ट्रेडर्स के लिए हो सकता है, वो 4 आवर से अपना लेवल लेंगे। फॉरेक्स के पेयर्स को मैं ट्रेड ही करता हूँ 4 आवर पे। तो मुझे जो है वो जब द वंस आई गेट अ सिग्नल, तो उसकी फिर रेंज बहुत ज़्यादा होती है जो जो जिसमें मैं बेनिफिट कर सकता हूँ। अच्छा, अब पहला हमारा जो गोल्ड का चार्ट होगा वो हमारा 15 मिनट का होगा। सेकेंड आपका 1 आवर का होगा, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। थर्ड वाले को हम 4 आवर कर देते हैं। और फोर्थ वाला जो आपका टाइम फ्रेम था वो हमने बाद में लोड किया था, तो उसे हम क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। तो अब ये हमारा डेली का इसमें लोड हो गया। इस तरह यूएस ऑयल में भी हमने ये किया कि 15 मिनट का चार्ट खोल लिया, 1 आवर का चार्ट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट खुला हुआ है, 4 आवर पे ले गए और हमने यहाँ डेली का कर लिया। बिटकॉइन भी जस्ट फॉर एन एग्जांपल 15 मिनट आ गया, 1 आवर तो बाय डिफ़ॉल्ट है, 4 आवर पे आ गए हम, और हम डेली पे हमने ये लोड कर लिया। अब इसमें हमें इंस्टॉल करना है अपनी टेम्पलेट्स। तो हम यहाँ पे नेविगेटर हमने ऑन कर लिया। करना हमें ये है कि हमने अपना सिस्टम लोड कर लिया, जो फोल्डर हमने फाइल मैनेजर हमने लोड कर लिया। हमारे इंडिकेटर सब इस फोल्डर के अंदर हैं, इसे हमने कॉपी कर लिया। फाइल में गए और ओपन डेटा फोल्डर हमने किया। डेटा फोल्डर में MQL4 में गए, इंडिकेटर्स पे गए और हमने अपना इंडिकेटर्स का फोल्डर यहाँ पेस्ट कर दिया। इंडिकेटर्स का फोल्डर हमारा यहाँ पेस्ट हो गया। हम अब ईए पे गए, जो कि एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं। हमने ईए में गए और हमारा ईए हमने कॉपी किया और यहाँ हमने ईए पेस्ट कर दिया। इसके बाद आप
इस लेवल पे नहीं गए, आप इस लेवल पे गए और आप टेम्पलेट के फोल्डर में गए, जो टेम्पलेट्स थी वो आपने डिलीट की, जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स थी, और आप अपने टेम्पलेट के फोल्डर में जाके आपने अपनी टेम्पलेट कॉपी की और आपने अपनी टेम्पलेट पेस्ट कर दी। ये करने के बाद आपने यहाँ इंडिकेटर पे आप जाएंगे तो आपको फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट नज़र नहीं आएगा, आपको राइट क्लिक करके इसको रिफ़्रेश करना है और आप एक्सपर्ट एडवाइजर्स को भी रिफ़्रेश कर लें। अब हम अपने चार्ट पे जाते हैं और हम राइट क्लिक करके टेम्पलेट पे जाके अपने टेम्पलेट को लोड कर लेते हैं। तो आप देखेंगे आपकी टेम्पलेट लोड हो गई। सही। आप फिर 4R पे जाएंगे और आप टेम्पलेट लोड कर लेंगे। इसी तरह से आप सारे चार्ट्स पे अब आप टेम्पलेट्स लोड कर लेंगे। इस तरह से आपका प्लेटफॉर्म के हैंग होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अगर आपके पास इंडिकेटर्स, आपने कोई नया इंडिकेटर ऐड किया है जिसने आपके चार्ट को फ्रीज कर दिया है और आपका प्लेटफॉर्म हैंग हो गया है, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपने प्लेटफॉर्म को रीइंस्टॉल कर लें। नाउ टू रीकैप, अगर आपके चार्ट में कोई ऐसा इंडिकेटर है जिसने आपके प्लेटफॉर्म को फ्रीज कर दिया है, तो आपको उस इंडिकेटर को अपने चार्ट से रिमूव करना होगा। राइट। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना प्रोसेस। वी आर लोडिंग ऑल द चार्ट्स। बेसिकली यू गेट द आइडिया। अब आपने इसमें ख्याल ये रखना है कि जो भी चार्ट आपको लोड करना था, बेसिकली डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, वो आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में लोड कर लिया। जो आपने फिक्स रखने थे पेयर्स, वो आपने फिक्स रखे हैं। इसमें अब आप टाइम फ्रेम बार बार स्विच नहीं करेंगे, यानी आप किसी भी चार्ट पे जाके इसका टाइम फ्रेम यहाँ से स्विच नहीं करेंगे। आप जो एक टाइम फ्रेम होगा उसी पे रहेंगे। और प्लस वही राइट क्लिक करके अगर टेम्पलेट में कुछ इशू है तो आप रिफ़्रेश करेंगे। राइट क्लिक करके आप टेम्पलेट को वापस लोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।